नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आज बात करेंगे देवी मातंगी के रहस्यमयी और शक्तिशाली स्वरूप से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मातंगी देवी प्रकृति, कला, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर विराजमान है और जादू टोने या किसी भी इंद्रजाल को काटने की अपार शक्ति रखती है। देवी मातंगी का स्वरूप इतना मंगलकारी है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल मन और वचन की शुद्धता ही पर्याप्त है। भगवान शिव और माता पार्वती के भुज की शक्ति के रूप में पूजनीय मातंगी न केवल विद्या और वाणी की देवी है, बल्कि प्रकृति के हर तत्व, पशु पक्षी और जंगलों में भी उनका वास है। गुप्त नवरात्रि में जहाँ माँ सिद्धिदात्री को स्थान प्राप्त है, वही 9वीं तिथि पर मातंगी देवी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को और गहराई से समझते हैं और देवी मातंगी के चमत्कारी स्वरूप को नमन करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को बचपन से ही विशेष प्रतिभा क्यों मिलती है? क्यों कुछ लोग गायन, वादन, लेखन या किसी कला में जन्मजात निपुण होते हैं? यह केवल संयोग नहीं है, यह उनके पिछले जन्मों के संस्कार और साधना का परिणाम है। और जब यह प्रतिभा या ज्ञान जीवन में पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता, तब हमें माँ मातंगी की कृपा की आवश्यकता होती है। माँ मातंगी विद्या, कला और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। अपने भक्तों को छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का वरदान देती है और उनकी कृपा से अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती है और जन्मजात प्रतिभाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। माँ मातंगी को तंत्र की देवी और विद्या की अधिष्ठात्री माना जाता है। वे उन भक्तों की सहायता करती हैं जो ज्ञान, कला और गुप्त विद्याओं में पारंगत होना चाहते हैं। उन्हें विशेष रूप से उन लोगों की देवी माना गया है जो अपने भीतर छिपे हुए ज्ञान को जागृत करना चाहते हैं। माँ मातंगी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सर्जन और रचनात्मकता का स्रोत आत्मा की गहराइयों में छुपा है। उनकी कृपा से केवल सांसारिक उपलब्धियां ही नहीं मिलती, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग भी खुलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई बच्चा बचपन से ही किसी विशेष कला में निपुण होता है? यह उसके पिछले जन्म के कर्मों और साधना का फल है। लेकिन कई बार ये प्रतिभाएं अधूरी रह जाती हैं या दब जाती है। ऐसे में माँ मातंगी की साधना से इन छिपी हुई शक्तियों को पुनः जागृत किया जा सकता है। माँ मातंगी की कृपा से व्यक्ति को अपनी गुप्त प्रतिभाओं का एहसास होता है और वे अपनी कला में नए आयाम जोड़ पाते हैं। दोस्तों, जब माँ मातंगी की कृपा होती है तो उसके बहुत सारे संकेत दिखने लगते हैं। जैसे कि जब माँ मातंगी प्रसन्न होती है तो जीवन की उलझनें समाप्त हो जाती है। व्यक्ति को अपने मार्ग का स्पष्ट ज्ञान होता है। संगीत, लेखन, गायन, वादन या किसी अन्य कला में आपकी रचनात्मकता और भी प्रभावशाली हो जाती है। आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण आता है कि लोग ध्यान पूर्वक आपको सुनने लगते हैं। कोई विशेष ज्ञान या विद्या आपके भीतर स्वतः जागृत हो जाती है। दोस्तों, माँ मातंगी की पूजा का विशेष महत्व भी है। माँ मातंगी की पूजा केवल साधारण आराधना नहीं है, यह एक गहन तांत्रिक प्रक्रिया है जो आपके भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से माँ मातंगी की पूजा गुप्त विद्याओं की प्राप्ति और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यदि आप माँ मातंगी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी आराधना इस प्रकार करें। माँ मातंगी का मंत्र जाप है ओम ह्रीम क्लीम मातंगी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ मातंगी की पूजा एकांत और शुद्ध स्थान पर करें। हरे रंग के फूल, दीपक
और प्रसाद के रूप में मीठा अवश्य चढ़ाएं। आराधना के अंत में माँ से अपनी प्रतिभाओं और ज्ञान को जागृत करने की प्रार्थना करें। माँ मातंगी की पूजा से व्यक्ति को रचनात्मकता, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अधूरी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ मातंगी लिखना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय माँ मातंगी।